दीदी क्या खा रही है रे दीदी? खट्टे मीठे आम है क्या? मुझे नहीं देगी क्या दीदी? ओहो, जरा चैन से खट्टे मीठे आम खाऊंगी पर नहीं खा ही नहीं सकती। ये ले, खा ले और बड़ी बड़ी आँखों से मेरी तरफ ऐसे एकटक मत देख। अब बता क्या बताने आई थी मुझे? बैसाखी बस आने ही वाली है पर मुझे तो एक भी न्योता नहीं मिला रे दीदी। आहा, ये बात मेरे कानों में डालने की क्या जरूरत है चंदा? मैं न्योते के कार्ड से दबकर मर रही हूँ क्या? ओह, तो तुझे भी नहीं मिला दीदी? ओए, इसमें इतनी हंसने वाली कौन सी बात है चंदा? दरअसल मुझे न्योता नहीं मिला इसलिए मन दुखी हो रहा था, पर अब तेरी बात सुनकर मन खुशी से झूम उठा रे दीदी। दूसरों का दुख देखकर तुझे हंसी आ रही है? हाँ, रुक जा, अभी निकालती हूँ तेरी हंसी। अब तू भला पराया क्यों होने लगी रे दीदी? सुन ना दीदी, तुझे याद है बचपन में हम नए कपड़े पहनकर पिताजी के साथ कितने दुकानों में जाते थे बैसाखी का भोज खाने के लिए? याद क्यों नहीं होगा भला? और अब वो जमाना कहाँ चला गया रे दीदी? हमें एक भी न्योता नहीं मिला। के सारे बेईमान हैं, समझ गई? सारे के सारे बेईमान हैं। अरे सुनो मंदा, चंदा, बैसाखी बस आने वाली है तो तुम लोगों को बैसाखी का न्योता तो मिला है ना? हम लोगों को तो अरे बाप रे बाप, कहाँ से न्योता आया है हमारे पास, वो हम बता भी नहीं सकते मुखिया जी। कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं कुछ समझ ही नहीं आ रहा हम लोगों को। वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर सोच समझकर खाना खाना। ये तूने क्या किया दीदी? तूने ये कहा कि बहुत सारा न्योता मिला है। हाँ, नहीं मिला तो क्या हुआ? मिलने में कितनी देर लगती है? तू चल ना मेरे साथ, अरे चल ना। ये लो 1 किलो 200, तो तुम्हारे हुए 250 रुपए। ठीक है, मैं तुम्हारे ये पैसे बैसाखी के दिन दे दूंगी, ठीक है ना? मतलब आज के पैसे तुम इतनी देर से क्यों दोगी मंदा दीदी? ओहो, उस दिन हम दोनों को बुलाकर शरबत पिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे और खाने पीने के बाद तुम्हें पैसे दे देंगे, ठीक है? मैं भला ये सब क्यों करने लगा? और फिर बैसाखी के दिन मुझे दूसरे गांव में जाना है। न्योता मिला है मुझे। हाँ, मीट मछली खिलाने वाले हैं। हाँ। ये तो सही बात है दीदी, कितनी सारी जगहों पर जाना है हमें बैसाखी के दिन। हाँ, हर दुकान पर बैसाखी तो धूमधाम से मनाई जाएगी चंदा। खरीदार आएंगे, शरबत पिएंगे, मिठाई खाएंगे। अच्छा हाँ मंदा, चंदा, तुम्हें एक बात बताना तो मैं भूल ही गया था। देख ले दीदी, अब हमें न्योता मिलने वाला है। मैं कह रहा था कि बैसाखी के दिन। बस और कुछ कहने की जरूरत नहीं है भैया, हम तुम्हारी दुकान पर सुबह सुबह ही आ जाएंगे। अरे मुझे अपनी बात तो खत्म करने दो। बैसाखी से लेकर अगले 7 दिनों तक मैं यहाँ नहीं रहूँगा और कोई सामान चाहिए तो पहले से लेकर जाना, ठीक है ना? हाँ? चंदा, अरे ओ चंदा, दरवाजा खोल, बैसाखी का न्योता मिल चुका है। क्या मतलब? मेरा नाम भी मंदा है। ये न्योता तुझे किसने दिया रे दीदी? कौन देगा भला, मैं खुद ही लेकर आई हूँ। मुखिया जी के घर पर बहुत सारे न्योते के कार्ड आते हैं, वहीं से उठाकर ले आई हूँ एक कार्ड। तो तू मुझे लेकर जाने वाली है क्या दीदी? ये कैसा सवाल है?
तुझे लेकर नहीं जाऊंगी तो कैसे चलेगा? और फिर कार्ड में लिखा है कि पूरे परिवार के साथ आना है। अकेले जाऊंगी और अगर खाना नहीं दिया तो? ठीक है रे दीदी, बहुत मजा आएगा। आह, आह। अरे ओ दीदी, पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। कल से मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया है। आहा, ऐसे भुक्कड़ों वाली हरकत मत कर चंदा। आज बैसाखी है, बिल्कुल गले तक नहीं, बिल्कुल नाक तक खाना खाकर आ पाए, इसलिए अपना पेट खाली रखना होगा ना चंदा। अब जा, नहा कर तैयार हो जा जल्दी, बहुत दूर जाना है, वक्त लगेगा, समझी? सुन ना दीदी, कह रही थी आते वक्त नंदू बाबू के बागान से कुछ केले लेकर आते तो अच्छा होता ना। रास्ते में खाते खाते चले जाते हम। अरे चंदा, अगर छोटी छोटी चीजें छोड़ना नहीं सीखेगी तो बड़ी बड़ी चीजें कैसे मिलेगी बहन? केले खाने से पेट भर जाएगा और बाद में कुछ खा ही नहीं पाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुन बहन, सोने की दुकान है ना, हमारे जाते ही खाना परोस देंगे, गरम गरम खाना परोसेंगे। हाँ। अरे दोनों बहन मिलकर कहाँ चल दिए? अब बैसाखी के दिन कहाँ जाएंगे भला? हाँ, न्योता मिला है, वहीं जा रहे हैं। ओह, तो किस दुकान पर जा रहे हो ये तो बताओ। अरे वहीं पास के गांव की एक सोने की दुकान पर। अरे बाप रे, सोने की दुकान का मतलब बहुत बड़ा इंतजाम है। कोफ्ता, कालिया, पुलाव, बिरयानी, पूरा पेट भर कर खिलाएंगे, देखना। हाँ? तो अब हम चलते हैं, बहुत दूर जाना है ना। सुन ना दीदी, नाव के किराए में ही तो बहुत पैसे खर्च हो गए। ओहो, ये सारा हिसाब मेरे दिमाग में है। सुन बहन, पूरा पैसा वसूल करना होगा हमें। अरे ओ माझी भाई, जल्दी जल्दी चलाओ ना। अरे ओ दीदी, और कितनी दूर जाना है रे दीदी? आज का भोज खा कर ही दम लूंगी मैं। मुझे तो अभी से पुलाव की खुशबू आ रही है चंदा। पता नहीं, मुझे तो गोबर और मिट्टी के अलावा और किसी चीज की महक नहीं आ रही है। हर वक्त सिर्फ खाना खाना करते रहने से खाने की खुशबू नाक में नहीं घुसती है चंदा। पुराना मंदिर पार करते ही चमचम का बाजार आ जाएगा। कितना अच्छा नाम है रे दीदी, सुनते ही चमचम की याद आ गई मुझे। आहा, इतना लालच अच्छा नहीं होता चंदा। वो देख, पुराना मंदिर आ गया, एक आदमी इसी तरफ आ रहा है। अरे ओ भाई साहब, सुनाई दे रहा है? जब कान है तो क्यों नहीं सुनूंगा बोला? अच्छा, मैं क्या कह रही थी, मुझे और मतलब हम दोनों को कुलेश्वरी स्वर्ण भंडार जाना है। वो किस तरफ है बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बताऊंगा, मैं तो उसी तरफ से आ रहा हूँ। ओह, अच्छा, तो फिर पुलाव, कोफ्ता, इन सब की खुशबू तो जरूर आई होगी। नहीं, मुझे कोई खुशबू नहीं आती। जन्म से ही जुकाम की वजह से मेरा नाक बंद है। आइए मैं दिखा देता हूँ, कुलेश्वरी स्वर्ण भंडार। क्या ये हमें कहाँ लेकर आ गए भाई साहब?
क्यों? यही तो है कुलेश्वरी स्वर्ण भंडार। मुझे लगता है आपसे कोई गलती हो रही है। ये तो कोई गलती नहीं हो रही है। कुलेश्वरी कुले मेरी दादी का नाम था और ये दुकान थी, अच्छे से सुन लीजिए, ये दुकान थी मेरे पिताजी की और लगभग 7.5 साल हो चुके हैं इस दुकान को बंद हुए। अरे लेकिन हम दोनों तो ये न्योता पाकर इतनी दूर से आए हैं यहाँ। वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। अच्छे से देख लिया था ना, देखिए कि कौन सा साल लिखा हुआ है। ये क्या है रे दीदी? हाँ, ये तो 8 साल पुराना कार्ड है। ये कार्ड तुझे कहाँ से मिला? मैं बताता हूँ। 20 दिन पहले घर साफ करते वक्त बैसाखी के कुछ पुराने कार्ड मिले थे मुझे। बर्बाद होंगे सोचकर दुकान की कॉपी देकर पुराने खरीदारों के पास भेज दिए। और ये कार्ड देकर आ गए, काफी भुक्कड़ हैं। क्यों रे मंदा, सोने की दुकान पर बैसाखी में इतना खाना खिलाया कि तुम सीधे होकर चल भी नहीं पा रही हो? हाँ, सर हिलाने की जरूरत नहीं है, सर हिलाने की जरूरत नहीं है। समझ गया कि अब तुम्हें एक भी मिठाई खाने को बोलो तो नहीं खा पाओगे। तुम तो भोज खाकर आए हो ना। दीदी आंखें खोल। दीदी, हमें घर जाकर खाने के लिए कुछ तो बनाना ही होगा ना। बहुत हुआ हमारा बैसाखी का खाना खाना। दीदी, ओ दीदी, उठ ना दीदी।